Students, in this video we will do about the chapter 9 computer security. Okay, जो आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं चैप्टर 9 के, उसी को मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ताकि जब आप अपने नोटबुक में लिख लें और आपको रिवाइज करना हो तो वीडियो से जब आप पढ़ेंगे एक बार और फिर बुक से रिवाइज करेंगे तो आपको रिवीजन आसान हो जाएगा. ठीक है, टू मेक इट ईजी, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए. सो चैप्टर 9 इज कंप्यूटर सिक्योरिटी. ध्यान रखिए, मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 करवाया है, उसके बाद चैप्टर 9 करवाया है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि बीच के चैप्टर कहाँ गायब हो गए, वो अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं. जब पढ़ाऊंगी तब उसका भी हम PDF में आपको भेज दूंगी. ठीक है, तो चैप्टर 9 में आपको इसलिए समझा रही क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में चैप्टर 9 भी है. तो जो आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे उनका मैं वीडियो के थ्रू आपको लिंक भेजूंगी ताकि आप उस चैप्टर को समझ सकें. ठीक है, कि हमने क्या क्या किया है चैप्टर 9 में. चैप्टर 9 क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी. क्लास 7 भी, तो हमने इसमें पहला क्वेश्चन किया था फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, पहले हमने क्या किए थे? फिल इन द ब्लैंक्स. द टर्म मालवेयर, मालवेयर की हाफ फॉर्म क्या होती है? मॉलिशियस सॉफ्टवेयर. मालवेयर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या कहलाता है? मॉलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. तो द टर्म, तो यहाँ पे क्या फिलअप में आया था? मालवेयर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स मॉलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. यानी मॉलिशियस में जो डैमेज करे कंप्यूटर्स को, यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए. ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को डैमेज करें, दैट इज कॉल्ड मालवेयर, जिसमें आपकी कंप्यूटर वायरसेस आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, ट्रोजन हॉर्स आते हैं, ये अलग अलग आते हैं. ठीक है, तो पहले का फिल इन द ब्लैंक्स क्या था? मालवेयर. ठीक है, और इसके दो पार्ट्स क्या थे? मॉलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. यानी इन दो वर्ड से क्या बना? आपका मालवेयर वर्ड्स बना है. नेक्स्ट देखिए, अ वायरस कैन, एक वायरस करता क्या है कंप्यूटर में? कैन करप्ट द फाइल इन योर कंप्यूटर सिस्टम. यानी अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ी है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको करप्ट करने का काम कौन करता है? वायरस करता. हम यहाँ पे डैमेज वर्ड भी बोल सकते थे, हम यहाँ पे डैमेज वर्ड लिख सकते थे, बट डैमेज वर्ड टेक्निकली हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं. मतलब मैथ्स में हम अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे, कंप्यूटर में हम अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे. जैसे पानी, पानी क्या है? एक शब्द है, लेकिन हिंदी में हम उसे पानी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे पानी थोड़ी ना बोलते हैं. इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं. किसी दूसरी संस्कृत में हम क्या कुछ कहेंगे? वारी बोलते हैं, शायद तोय बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता. तो कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट करना है वो डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज या किस सब्जेक्ट में उसे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो वायरस कैन करप्ट, वायरस क्या करता है? करप्ट कर देता फाइल को. डैमेज नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, डैमेज किसी सामान से रिलेटेड होता है और कंप्यूटर्स में फाइल्स होती है जो सॉफ्टवेयर है. So a virus can corrupt the files in your computer system. सेकंड में क्या आएगा? करप्ट आएगा. ठीक है, थर्ड है ELK क्लोनर, ब्रेन, डिस्क किलर एंड स्टोन्ड वायरस आर टाइप्स ऑफ बूट सेक्टर वायरस. अब जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मैक्रो वायरस एंड वन मोर आई एम फॉरगेटिंग. हाँ, चलो लेट्स टॉक अबाउट द बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस में हमने क्या कहा था? ऐसे वायरस जो क्या होते हैं? हार्ड ड्राइव में स्टोर होते हैं, हार्ड ड्राइव में, और जब बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, और वो वायरस के ये क्या है? ELK क्लोनर, ब्रेन, डिस्क किलर, ये क्या एग्जाम्पल्स हैं? किसके? बूट सेक्टर वायरस के. तो यहाँ पे क्या फिलअप आएगा? बूट सेक्टर वायरस. ऐसे ही आपको पॉलीमॉर्फिक वायरस के कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे और बताया होगा, बताइए इसमें कौन सा वायरस है या किस टाइप का वायरस, ये एग्जाम्पल किस टाइप के वायरस के हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ फाइल इन्फेक्टर. हाँ, फोर्थ क्या था? फाइल इन्फेक्टर वायरस. फर्स्ट क्या था? बूट सेक्टर वायरस. सेकंड फाइल इन्फेक्टर वायरस. थर्ड क्या था? मैक्रो वायरस. और फोर्थ क्या था? पॉलीमॉर्फिक वायरस. अब ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी. ठीक है, अ फाइल इन्फेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स प्रोग्राम एंड EXE फाइल. अब आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश वायरस इन्फेक्ट्स प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. तो आपको क्या फिल करना है? फाइल इन्फेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपने ईमेल के बारे में, स्पैम रेफर्स टू द अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड ईमेल. सपोज करो जब ईमेल आईडी आपको बनाना अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बता दिया जाएगा आपके सिलेबस में अगर होगा तो
ईमेल आईडी में क्या होता है, कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, या फिर आप अपने फ़ोन में देखो, फ़ोन के मैसेज बॉक्स में देखो, फ़ोन का मैसेज बॉक्स जब खोलेंगे ना उसमें एक स्पैम फोल्डर होगा, स्पैम फोल्डर। स्पैम में ऐसे मैसेजेस होते हैं जो क्या कहते हैं, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, मतलब जो आपने मांगे नहीं, पता नहीं कहीं से भी आ गए, कहीं से भी मीन्स हो सकता है वो ऐसी वायरस से रिलेटेड हो, या वो क्या कहते हैं, हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो स्पैम एक फोल्डर होता है जिसमें आपकी अनवांटेड ईमेल, मीन्स कहीं से भी वो ईमेल आ जाते हैं, क्योंकि जब आपकी आईडी बनती है ना तो सर्वर पे बनती है, कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होती है, तो वहाँ से कोई आईडी लेके आपको स्पैम मेल भेज सकता है, ठीक है। स्पैम मेल्स मीन्स अनवांटेड मेल्स। तो ऐसे आपके पास अनवांटेड मैसेजेस भी होते हैं, आप अपने फ़ोन में देखना, एक बार ट्राई करना, फ़ोन में मैसेजेस वाले फोल्डर में जाना, वहाँ पे स्पैम भी होगा। स्पैम मीन्स अनसॉलिसिटेड मैसेज या अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है इल्क, कर्न, मालबर्ग, सटनबर्ग, ये तो सैटानबर्ग बोल सकते हैं आप, एंड टोरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस। जो हमने कहा था, पढ़ा था, तो सबसे डेंजरस वायरस कौन सा होता, पॉलीमॉर्फिक वायरस। 4 टाइप्स के वायरस पढ़े थे हमने आपकी बुक में, कंप्यूटर सिक्योरिटी में 4 टाइप्स के वायरस थे। 4 कौन से थे, पॉलीमॉर्फिक वायरस था, बूट सेक्टर वायरस था, फाइल इन्फेक्टर वायरस था, और मैक्रो वायरस थे, जिसमें से पॉलीमॉर्फिक सबसे डेंजरस वायरस होते हैं। ये क्यों डेंजरस है, क्योंकि ये हर बार जब एक फाइल को करप्ट करेंगे तो क्या होगा, अपने कोड को चेंज कर देंगे। जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना है, क्या है कोरोना वायरस, कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, मतलब उस वायरस के क्या हो रहे हैं, डीएनए चेंज हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है वायरस की, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, इसीलिए वायरस टफ है फाइंड करना, ठीक है। हर बार जब भी किसी फाइल को करप्ट करेगा तो अपने कोड को चेंज कर लेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा, ये इल्क, कर्न, मालबर्ग, सटनबर्ग एंड टोरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस। किसके एग्जाम्पल है, पॉलीमॉर्फिक वायरस के, ठीक है। तो पहले ही एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया फिल इन द ब्लैंक। सेकंड देखो एक्सरसाइज कॉर्नर में, ये आपका एमसीक्यूज है। अब मैंने कहा ना, EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को कौन इन्फेक्ट करता है, अभी हमने पढ़ा फाइल इन्फेक्टर वायरस। क्यों, जो बूट सेक्टर वायरस है वो तो हार्ड ड्राइव में होता है, बूटिंग प्रोसेस में आएगा। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या करता है, आपकी EXE फाइल को इन्फेक्ट करने का काम करता है। EXE मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो इसका क्या होगा, फाइल इन्फेक्टर। अब आपको कैसे ध्यान रखना, फाइल इन्फेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल, जहां पे एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगा वहां पे कौन सा वायरस आएगा, फाइल इन्फेक्टर वायरस, ठीक है। अब वायरस दैट रन्स ऑन द बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड का मतलब क्या है, बैकडोर, ठीक है, बैकडोर। तो बैकडोर वायरस क्या होगा, इज नोन एज बैकडोर वायरस। अब वायरस दैट रन्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ फाइल, फाइल की बैकग्राउंड में जो वायरस काम कर रहा है वो कौन सा होता है, बैकडोर वायरस, ठीक है। अब हमें अपने कंप्यूटर, कहते हैं ना कंप्यूटर को रेगुलरली, जैसे रेगुलर बाथ होता है, रेगुलर हैंड वॉशिंग होता है, ऐसे रेगुलर स्कैन होता है। कंप्यूटर को रेगुलर स्कैन करने से क्या होता है, वायरसेस को रिमूव किया जाता है। और उस स्कैन किससे करेंगे, आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन है तो फ़ोन में भी आपको पता होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मालवेयर। इसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे। मालवेयर क्या है, एक वर्ड है जो फॉर्म हुआ है मलिशियस एंड सॉफ्टवेयर, इन 2 वर्ड से फॉर्म हुआ क्या, malware word formed by the combination of 2 words malicious and software. Malware are harmful programs such as computer virus, worms and trojan horse. अब आपको ये 3 लाइन अगर आपके एग्जाम में आता है, what do you understand by the term malware, तो you should be know that the term malware has been formed by combination of 2 words malicious and software. ये 2 words याद रखना, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना। And malware are harmful programs. These are harmful programs. आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी लिख सकते, such as computer virus, worms and trojan horse. अब आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। मालवेयर यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा था, वायरसेस के बारे में पढ़ा था, ट्रोजन हॉर्स के बारे में पढ़ा था, वर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो दीज ऑल आर मालवेयर यानी हार्मफुल प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What is a computer virus and how does it spread? कंप्यूटर वायरस क्या होता है और वह कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर में जो कुछ है वो सब प्रोग्राम है, सब सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैं लिखूँ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर तो भी सही है। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म
अनडिजायर्ड एंड मॉलिशियस एक्शंस, ठीक है, यानी ऐसे एक्शंस जो अपने आप ही हो रहे हैं, जिनको हमने चाहा भी नहीं है, अपने आप डिजायर्ड मीन्स होता है चाहत, अनडिजायर्ड मीन्स जो हमने चाहे नहीं है, अपने आप ही ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, ऐसे एक्शन होंगे कि हम प्रोग्राम में काम ही नहीं कर पाएंगे। यानी कंप्यूटर वायरस इज अगर आपको व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट करप्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपसे कंप्यूटर वायरस पूछूं तो ज़रूरी नहीं है मैंने जो डेफिनेशन लिखी आप वही कहो, आप वो कहो जो आपको समझ आई है, और आप समझ अगर गलत आया है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा, अदरवाइज समझ भी जो आए वो सही भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम, आप ये भी लिख सकते हैं। अब आप ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर वायरस अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अनडिजायर्ड एंड मॉलिशियस एक्शन, ठीक है। अब डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना समझ आया है, वरना कॉपी पेस्ट करने वाली बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है। इट कैन यूज एन ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ टू द अदर कंप्यूटर्स। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, या आप यहाँ पे लिखते हैं हाउ डज इट स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट, आप ये भी लिख सकते हैं इट स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड होता है। जब भी आप इंटरनेट चलाते हो, आपके सिस्टम में एड्स आते हैं, या आप फ़ोन में फेसबुक चलाते हो तो कुछ ना कुछ एड्स वगैरह आते हैं, तो इन एड्स में क्या होते हैं, वायरस होते हैं, और वायरस जब आप साइट खोलोगे तो आपके फ़ोन में भी वो वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो इट कैन यूज़ एन ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ टू द अदर कंप्यूटर्स, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे सेंड होते हैं, ये ईमेल के थ्रू, या जब आप इंटरनेट चलाते हैं उसके थ्रू, ठीक है। यानी इट कैन बी स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट और यूजिंग एन ईमेल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 22 चैप्टर के बाकी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में करेंगे, वरना एक पार्ट में करेंगे आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो एक वीडियो देखिए, समझिए, जो लिखा है उसे दोबारा रिवाइज कीजिए ताकि आप इसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस में, कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। अब देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी में वायरस आता है तो क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो फास्ट काम करता है तो काम करने का मन ही नहीं करेगा, रेस्ट करने का मन करेगा, ठीक है। स्पीड स्लो हो जाएगी किसी भी ह्यूमन बींग्स की। सेम एज अगर कंप्यूटर में वायरस आता है तो क्या होता है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज। अब क्या मैं क्या कर रही हूँ, पहले जो इजी पॉइंट है उन्हें समझा रही हूँ, ठीक है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज, जैसे ह्यूमन बॉडी की भी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, काम करने की स्पीड कम, ऐसे कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फाइल्स आर डिलीटेड और डैमेज, कंप्यूटर में जो ऑलरेडी फाइल होंगी वो डिलीट हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। कौन करेगा डैमेज, वायरस करेगा। द सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सीम्स टू बी चेंज, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा अलग ही तरीके से दिखेगा, तो उसका क्या होगा, लुक एंड फील चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक रिबूटिंग और रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हो वो अपने आप ही रीस्टार्ट, आप काम कर रहे थे, फाइल बना रहे थे, MS आपने कंप्यूटर ऑन किया, काम कर रहे थे आप, कुछ एप्लीकेशन टाइप, अपने आप ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया या रिबूट हो गया, या ऑटोमेटिक रिबूटिंग रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये किसका सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ठीक है। रैंडम अपीयरेंस ऑफ ब्लैंक ब्लू स्क्रीन ऑन द मॉनिटर, और मॉनिटर में क्या होगा, ब्लू या ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, अपने आप ही आएगी, आप काम कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, तब तक एक ब्लू ब्लैक स्क्रीन आ गई, ठीक है। रैंडम प्लेइंग और स्ट्रेंज साउंड, कंप्यूटर में हो सकता है कोई भी गेम्स स्टार्ट हो जाए, अपने आप ही स्टार्ट हो जाए, या अजीब से साउंड्स आने स्टार्ट हो जाए। द डेटा ऑन द सिस्टम बिकम इनएक्सेसिबल, इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में आपने एक फाइल बनाई थी 10 दिन पहले, कंप्यूटर में 10 दिन बाद वायरस आ गया, जो फाइल आपने बनाई थी आप उसे ओपन ही नहीं कर पा रहे हो, यानी द डेटा ऑन द सिस्टम बिकम इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स आप उसे एक्सेस ही नहीं कर पा, आप उसे देख ही नहीं, आप उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और पहला क्या था, अनयूजुअल मैसेजेस स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। अनयूजुअल मतलब ऐसे मैसेजेस आपकी स्क्रीन में आएंगे जो रिलेट ही नहीं करते हैं। कभी आपने देखा होगा, अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हो तो अपने आप ही कुछ ऐसे मैसेजेस पॉपअप होते रहते हैं, ठीक है। दीज आर द सिम्टम ऑफ कंप्यूटर वायरस। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बाकी क्वेश्चंस है इनको समझाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए ताकि आपको चैप्टर 9 क्लियर हो, और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, मतलब एक बार वीडियो देख लिया, फिर बुक जो आपने नोटबुक में लिखा उसे पढ़ो, फिर वीडियो देखो, फिर नोटबुक में पढ़ो, ताकि आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी क्वेश्चंस का डिटेल बताऊंगी।
सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, छुट्टियां हैं लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, अपना काम करना ज़रूरी है और एज अ स्टूडेंट आपको स्टडी करना आपका काम है। थैंक यू।